अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फवाद चौधरी ने सब कुछ बता दिया कि किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया और तशद्दुद करके इलेक्शन से बाहर रखा गया, और पीटीआई के लिए गलत ट्वीट करने और गलत स्टेटमेंट देने पर किस तरह से उन्हें मजबूर किया गया। ये सब कुछ फवाद चौधरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका पर इंटरव्यू के दौरान बताया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। फवाद चौधरी इस वक्त पीटीआई में है। देखिए, पीटीआई ही की वजह से हम जो कुछ हैं आज आपने मुझे लिया है, पीटीआई की वजह से। हमारी तो पहचान ही पीटीआई है, पीटीआई में ही हैं, थे, हैं और रहेंगे। ये तो इमरान खान के नाम के ऊपर, चूँकि हम सारे लोग जेलों में थे, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए, हम लोगों के ऊपर बर्बरियत की गई, तशद्दुद किया गया, हमें बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना के हमसे ज़बरदस्ती सियासत जो है वो छुड़वाने की कोशिशें हुई। मैं जब जेल से आया तो मुझे जो है वो पैगाम मिला कि इमरान खान आपसे जो है वो आप कह रहे हैं कि वो उन्हें जो है वो मिलने आए। तो मेरे पास इस वक्त 47 केसेस हैं, तो मेरे ज़मानतें थी। तो मैंने कहा कि जी अभी 10 दिन मेरी आगे ज़मानतों के केसेस हैं, तो अगले हफ्ते में जब भी हुक्म करेंगे मैं चला जाऊंगा। उतनी देर में मुझे पता चला कि एक ग्रुप जो है वो सारा गया और खान साहब के सामने उन्होंने रोना पिटना डाल दिया कि ये अगर आ गए तो हमारा क्या बनेगा और कुछ होगा। फिर मुझे जेल से खान साहब का मैसेज आया कि अभी ठहर जाओ, और अभी जो है वो इनका ज़रा प्रॉब्लम आया हुआ, ये सारे ज़रा हो गए हैं, इनसिक्योर हो गए हैं, बट डोंट वरी एंड वी विल टेक केयर। सो हम बैठ के इंतज़ार कर लेंगे। हमारा ताल्लुक तो इमरान खान से है ना, बाकियों को तो हम देखें नहीं जानते। एक्चुअली टू बी फेयर विद, इमरान खान भी इस लीडरशिप में कितने लोगों को जानते हैं। इमरान खान का तो जो भी सियासत है या जो कुछ हमारे साथ जो वक्त गुजरा है या जो है, वो तो जाहिर है कि उनका किसी और के साथ इस तरह का तो नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि इमरान खान का आप पे एतमाद है, लेकिन पीटीआई ने आपको टिकट नहीं दिया। हमारे कागज़ रिजेक्ट हो गए। जज साहब ने मुझे माफ़ी का पैगाम भेजा कि मेरे पे बहुत प्रेशर था, मैं क्या करता, और मुझे साथ मशवरा दिया कि आपने सुप्रीम कोर्ट में कागज़ पे अपील फ़ाइल नहीं करनी, क्योंकि आपका नाम लिस्ट में है और आपको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। तो इस तरह के तो इलेक्शन हुए हैं आपके सामने। आप कहते रहे हैं कि हमारी बारी आएगी तो हम अपनी कहानी सुनाएंगे। जो इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने मुझे अरेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से, और मुझे बहुत ही दुख है इस बात का कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उस वक्त बंदियाल साहब थे, वो फैसिलिटेटर थे हमें अरेस्ट कराने में, डिस्पाइट दिस कि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर था। मैं रजिस्ट्रार के पास जब गए ये अपना बेल लेके, रजिस्ट्रार ताला लगा के गायब हो गया वहाँ से, उसने जो है वो लाइट बंद कर दी। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग थे, जिनके ऑफिसर्स आप शक्लें भी देख रहे हैं, नाम अभी मैं नाम क्या लूँ, उन्होंने उठा के हमें दे दिया। रात को पूरी रात जो है मेरे पे बहिमाना तशद्दुद किया, और आप वीडियोज़ उस तशद्दुद की बना के जिन हाई अप्स को भेजी गई, उसके ऊपर अब आपको मैं क्या तशद्दुद की डिटेल बताऊँ। शर्म आती है बंदे को अपनी डिटेल्स बताते हुए भी कि किस किस्म का जो है वो करंट लगाए गए, क्या तशद्दुद है जो नहीं किया। और मैं फेडरल मिनिस्टर था, मैं पार्लियामेंटेरियन था, कोई नो क्वेश्चन आस्क्ड, किसी ने मुझे कोई सवाल भी नहीं पूछा, सिर्फ तशद्दुद हुआ। और फिर वहाँ से अगले दिन मुझे अडियाला जो है आधे घंटे के लिए गया, फिर मुझे वापस आया, फिर मैं 6 दिन CIA के इधर सेल में रहा। वहाँ पे एक और पूरी ऑर्डियल है जिससे हम गुजरे, और उसके बाद फिर मैं कोर्ट में गया। जब मैं कोर्ट में गया और वहाँ पे जो गुल हसन साहब ने हमारा MPO का ऑर्डर जो है वो ख़त्म किया, वहाँ पे मैं बाहर निकला तो फिर सारा वही हालात थे तशद्दुद के, और वही सारे लोग जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। तो उसके बाद फिर खैर वापस आए, फिर कुछ हमारे म्यूचुअल दोस्त थे, उन्होंने इंटरवीन किया, एंड उसकी वजह से एक जो है थोड़ा मुझे रिलीफ मिला। उन्होंने कहा जी ये कंडेम कर दें। हमने कहा वो तो पहले ही हम कंडेम कर रहे हैं। इमरान खान वहाँ पे जाके कंडेम कर चुके थे 9 मई का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमने भी कंडेम कर दिया, और हमें एक जो है वो रिलीज़ उसमें ऑफ़र हुआ, और थोड़ा एक रिलीफ जो है वो मिल गया। एटलीस्ट आई कुड कम आउट ऑफ दैट। इट वॉज़ नॉट द जेल, इट वॉज़ द टॉर्चर सेल्स जिस पे आप गुजरे। एक बहुत ही जो है वो शदीद टॉर्चर थी, और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो उससे नहीं गुजरे जिससे मैं गुजरा हूँ। या अब मुझे पता चला है कि लाहौर से कुछ जो हमारे लीडर्स हैं उनको भी उस तरह का जो टॉर्चर से जो है वो गुजारा गया। असल दबाव क्या था, चाहते क्या थे? इमरान इस्माइल, अली जैदी, हम कोई भी IPP में जाने को तैयार नहीं था। हमारे साथ हमें ज़बरदस्ती साहिबान आ गए, और जी पहले इस्लामाबाद से लाहौर गए, फिर वहाँ पे साहिबान उनके साथ जी आप उधर चलें। मैंने अलीम खान को, तरीन साहब जिनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, उनसे मैंने कहा कि देखें आप बिल्कुल आग से खेल रहे हैं,
آپ پوری پنجاب کی پولیٹیکل کلاس کو خلاف اپنے کر لیں گے, آپ یہ نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو شیورٹی ہے, کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے, یہ الیکشن ہونا ہی نہیں, ہم نے تو 40 سیٹیں جیت جانا ہے. میں نے کہا اگر انہوں نے 40 سیٹیں آپ کو دینی ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ نواز شریف کیا کرے گا آگے, اگر 40 سیٹیں آئی پی پی کو ملنی ہیں. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونا, آپ صرف اپنے دوستوں کو خراب کر رہے ہیں, اور یہاں پہ پالیسیز بدل جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ, یہاں پالیسی بدل جانی ہے. آپ یہ جو پولیٹیشنز ہیں نا, انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا. لیکن اس وقت ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا بھی ذرا ظاہر ہے کہ ہو تو ایک چیز اور ہو جاتی ہے. ادروائز جو ہے ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر آئی پی پی میں جو ہے وہ ہم بیٹھ گئے جا کے, اس کے بعد پھر میں نے کہا جی ہم بیٹھ کے ہیں بس, اتنا اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے, اور بس آئی پی پی میں نے تو شامل نہیں ہونا, اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہ کچھ ہے. اور میں ہو بھی نہیں سکتا تھا, مطلب میں تو نہیں, عمران خان کے خلاف ہم کیسے بات کریں, انہوں نے ہمیں اتنی عزت دی, اتنی محبت دی. لیکن آپ اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے گئے جب وہ مشکل میں تھے. میں نے آپ کو بتایا جس قسم کا تشدد ہوا. اچھا چھوڑ کے بھی کیسے گئے, مجھے خان صاحب نے فون کیا, انہوں نے کہا تم پہ تشدد ہوا ہے. میں نے کہا جی سر ہوا. اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں بولے, انہوں نے کہا اچھا. اس کے بعد پھر میں نے علی جو خان صاحب کے جو ہمارے ہیں لوگ جانتے ہیں انہیں, ان کو میں نے فون کیا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ کیا کروں میں. پھر اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے علیحدہ ہو جو, کوئی ضرورت نہیں, اتنا نہیں برداشت ہو سکتا, کون انسان برداشت کر سکتا. تو پھر میں نے, اور ٹویٹ بھی پھر میں نے نہیں کی, ٹویٹ بھی ایک جو ہے وہ سرونگ ہے انہوں نے کی. تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ پھر جی میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں کوئی عمران خان کے خلاف بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے ہم سیاست سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم نے کر دیا, ہم الیکشن انہوں نے لڑنے نہیں دیا پھر بعد میں, اور ہم لڑنا بھی کیا تھا خیر, اور وہ اپنا ٹویٹ ہو گئی, وہ بھی خان صاحب کے نالج میں تھا, اس کے ساتھ تھا. تو ٹویٹ آپ کے ٹویٹر جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر رہے تھے, کوئی حاضر سروس جو ہے وہ شخص وہ استعمال کر. وہ میں نے اپنی کتاب میں چونکہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں, تو یو ول ہیو فن. فواد صاحب آپ تو فوج کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے, پھر یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک, یہ رویہ. میں ہی نہیں, مطلب مجھے شیخ رشید صاحب کا اس دن فون آیا, انہوں نے مجھے کہا کہ یار اگر تم اور میں فوج کے خلاف ہیں تو اس ملک میں فوج کے ساتھ کون ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب دیکھیے میرا بہت, کون سے آرمی چیف ہیں جن سے میرا احترام کا تعلق نہیں رہا, کون سے ڈی جی آئی ایس ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں رہا, صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا. ٹو بی فیئر ود پیر پگاڑا ہے, پرویز الہی صاحب ہیں, یہ شیخ رشید صاحب ہیں, یو نیم اٹ, کہ وہ سارے لوگ جو تھے وہ آج وہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسیز کے ساتھ نہیں کھڑے, یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کوئی کہ اس طرح کا بہیمانہ تشدد اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم پہ ہو سکتی ہیں, یا کوئی اپنا کرے گا, یا مطلب ہمارا ایک بہت گہرا اور بڑا پرانا تعلق تھا. ایسا کیا ہوا کہ آپ اب اسٹیبلشمنٹ کے اثاثے نہیں ہیں؟ فوج ہمارا اثاثہ ہے, فوج ہمارا اثاثہ ہے, ہم اثاثے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو خود بڑا حیران اور پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے, ایون جو فضل الرحمان صاحب ہیں یا جو سارے لوگ ہیں, یہ کب فوج کے خلاف تھے. ہماری ہر چیز ہی پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے, اور جب پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے تو فوج از انٹیگرل پارٹ آف دس فریم ورک. لیکن فوج کو اس فریم ورک کو سمجھنا ہوگا اور ری اینالائز کرنی ہوگی اپنی پالیسی. آپ کا بھی فوج سے رابطہ ہے؟ نہیں جی, اب کیا رابطہ ہونا, ہمیں انہوں نے مار مار کے حشر کر دیا, اب کیا رابطہ ہونا. لیکن آخر کوئی تو تھا نا جو عمران خان کو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے, اور ادھر ان کو بتایا جا رہا تھا, جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کو بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو جب وہ رابطہ ہی نہیں ہوا, ہم جیسے لوگ ہی درمیان سے نکل گئے, تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمیاں اس سے بہت بڑھ گئیں. تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کروائی؟ یہ تو فوج کا ایک اپنی انٹرنل پالیٹکس تھی جو ہمارے اوپر آ گئی. مجھے آپ بتائیے یہ کس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ کیس کرو؟ یہ کوئی کیس کرنے والا تھا, اور اس کے اوپر شرم آتی ہے, اس کے اوپر جس قسم کی باتیں ہوئی اور جو قسم کی جو ہے وہ گھٹیا ترین اس کے اوپر جو ہے وہ آرگومنٹ کیے گئے اور باتیں کی گئی. تو یہ وہ تو جس طرح سے انہوں نے کیا ہے اس طرح تو نہیں کرتے. عمران خان کوئی چھوٹا آدمی تھوڑا, یہ وہ عزت دار آدمی ہے. پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے. تو اس طرح تو آپ کو عزت دینی پڑے گی نا آدمی کو. یہ تو نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ہم
जो मर्जी कर लेंगे। नाज़रीन, फवाद चौधरी ने जो कुछ बताया इसके बाद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत किस तरह से लेजिटिमेट हो सकती है। फवाद चौधरी ने बताया कि किस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया और उन्हें इलेक्शन से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई। पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और अब बिलाखिर जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने घुटने टेक दिए और फिर उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। लेकिन नाज़रीन, फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि जब उन्होंने पीटीआई से अलग होने की ट्वीट पढ़ी तो उसके बाद वो भी हैरान रह गए कि क्या ये ट्वीट मैंने की है। इससे ये साबित होता है कि फवाद चौधरी ने वो ट्वीट खुद से नहीं की थी। इसी तरह से नाज़रीन, पीटीआई के बाकी लोग जिनसे जबरदस्ती इंटरव्यू दिलवाए गए, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, तशद्दुद किया गया और उन्हें लिख कर दिया गया कि जो कुछ उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बोलना है और इसी तरीके से वो बाजियाब हो सकते थे, जिसमें शेख रशीद, सदाकत अली अब्बासी जैसे लोग शामिल हैं। लेकिन कुछ लोग पीटीआई के ऐसे भी थे जिन्होंने खुशी खुशी इंटरव्यू दिए जो पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ मुनाफिकत रखते थे और उन्होंने बहुत से पीटीआई और इमरान खान पर इल्जाम भी लगाए क्योंकि वो लोग मौका ढूंढ रहे थे कि वो पीटीआई और इमरान खान से जाती इंतकाम ले सके। दूसरी तरफ कुछ लोग वफादार भी थे, लेकिन उन पर जिस तरह से जुल्म सितम किया गया, उनकी फैमिली को थ्रेट किया गया, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया और पार्टी छोड़ने पर जबरदस्ती मजबूर किया गया। उन लोगों के बारे में इमरान खान को सोचना होगा, लेकिन अब इमरान खान जेल से बाहर आने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला कर सकेंगे। लेकिन आज जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते ये मसला हल नहीं हो सकता। फवाद चौधरी ने यह भी बताया किस तरह से उन पर तशद्दुद करके जुल्म सितम करके उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। नाज़रीन, इस बात से ये बात तो साबित होती है कि इलेक्शन थे ही धांधली ज़्यादा, न सिर्फ धांधली ज़्यादा थे बल्कि डरा धमका कर लोगों को पार्टी छोड़ने पर जबरदस्ती मजबूर किया गया। पार्टी तोड़ने की भी पूरी कोशिश की गई ताकि इन करप्ट सियासतदानों को जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया जा सके। अगर लेजिटिमेसी की बात की जाए तो ये हुकूमत बिल्कुल भी कानून के मुताबिक नहीं बनी, ना ही आवाम के मैंडेट पर बनाई गई है। ये हुकूमत गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर बनाई गई है। न सिर्फ आवाम का मैंडेट चोरी किया गया है बल्कि जिस तरह से आवाम पर पीटीआई के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया वो भी हम सबके सामने ही है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।